क्या आपने कभी सोचा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को हराया, जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने उन्हें आयरन लेडी कहकर पुकारते थे, वही इंदिरा गांधी आखिर अपने घर के भीतर अपनी ही सुरक्षा में गोलियों की बौछार से क्यों मारी गई? क्या ये सिर्फ बदला था या कोई बड़ी साजिश छिपी थी जिनके धागे विदेशों तक फैले थे? आज हम खोलेंगे उस सुबह के रहस्य को जिसने पूरे देश को हिला दिया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह का वक्त था। नई दिल्ली के एक सफदरजंग रोड पर प्रधानमंत्री निवास में हलचल शुरू हो चुकी थी। इंदिरा गांधी उस दिन मशहूर ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तानवे को इंटरव्यू देने वाली थी। उन्होंने हल्के नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी और मुस्कुराते हुए बाहर निकली, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी आखिरी मुस्कान दुनिया देखने जा रही है। सुबह 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने बंगले से निकली और वाकेफ से गुजरते हुए ऑफिस की ओर बढ़ी। गेट नंबर 1 पर 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी जैसे ही पास पहुंची, बेअंत सिंह ने कहा। अगले पल ही बेअंत ने अपनी 38वीं रिवॉल्वर निकाली और 2 गोली चला दी। इंदिरा गांधी नीचे गिर पड़ी, लेकिन गोलीबारी रुकी नहीं। सतवंत सिंह ने अपनी सरकारी गन निकाली और 25 गोलियां दाग दी। वे जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी और पूरा मोहल्ले में सन्नाटा डूब गया। हत्या के तुरंत बाद बेअंत सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया, कहा मैंने अपना फर्ज निभा लिया है। पर तभी अन्य सुरक्षाकर्मी ने गुस्से में आकर बेअंत को मौके पर ही मार गिराया। सतवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे 2004 में फांसी दे दी गई। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन 9:30 पर यह ऐलान हो गया कि भारत की प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बदले की कार्रवाई थी या कोई गहरी साजिश? दरअसल कुछ महीनों पहले ही इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया था, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। इससे सिख समुदाय में गुस्सा फैल गया। कहा जाता है बेअंत और सतवंत सिंह दोनों सिख थे और ब्लू स्टार से आहत थे। लेकिन सिर्फ क्या ये भावनाओं का विस्फोट था, या कई रिपोर्टों में कहा गया कि कुछ विदेशी खुफिया एजेंसी भी भारत में अस्थिरता फैलाने में रुचि रखती हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी की नीतियां, खासकर परमाणु नीति और रूस से नज़दीकी, अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं थी। पर कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख के विरोध में दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए, घर जला दिया गया और दिल्ली सहित कई शहरों में आतंक फैल गया। यह भारत के इतिहास का एक सबसे काला अध्याय था। जिस दिन एक महान नेता गई, उसी दिन इंसानियत भी मर गई। इंदिरा गांधी की मौत सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, वे एक चेतावनी थी कि धर्म, बदला और सत्ता जब टकराते हैं तब इतिहास खून से लिख जाता है। आज भी 31 अक्टूबर आते ही देश भर के लोग, एक अकेली औरत भी पूरे विश्व को सम्मान कर सकती है। वे थी इंदिरा गांधी, भारत की आयरन लेडी। अगर आपको भारत के इतिहास की ये सच्ची और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हिस्ट्री दरबार से जुड़कर ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनें। धन्यवाद।